नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पाले। दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने और माहौल को खराब करने की कोशिश का बेहद ही संगीन मामला सामने आया है। दिल्ली के शाही ईदगाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गलत खबर फैलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के अलर्ट रहने के कारण ही हालात को बेकाबू होने से बचा लिया गया। फिलहाल ईदगाह के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कल यहां पर अफवाह फैलने के बाद भारी तादाद में पुलिस को जमा किया गया था। इससे तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इसी के मद्देनजर एक बार फिर से पुलिस के यहां पर मौजूदगी है। कल बड़ी तादाद में लोग मैसेज देखकर यहां पहुंचे थे और हालात बेकाबू होता नजर आ रहा था। यह भीड़ इस वायरल मैसेज के बाद जमा हुई थी कि मस्जिद के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। अब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 26 सितंबर को शाही ईदगाह के मामले में प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। शाम को 4 बजे को भीड़ को आने के लिए कहा गया। अलग अलग ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट किए जाने लगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की नजर इन हरकतों पर पड़ गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए वहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई और भीड़ को वापस करना शुरू कर दिया। आज जुमे की नमाज है और इसे लेकर ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल ईदगाह के पास डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है, जिसका ईदगाह कमेटी ने विरोध किया था। कोर्ट में मैटर फाइल किया गया था। हाईकोर्ट ने कमेटी को फटकार लगाई और पार्क को डीडीए की प्रॉपर्टी बताई थी। कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए सवाल उठाया कि जिस प्रतिमा का वो विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रीय नायक की है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी धर्म या मजहब से ऊपर हैं और बाकायदा माफीनामा का निर्देश भी दिया गया था। हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को याचिका खारिज कर दी, फटकार भी लगाई, जिसके बाद अचानक तेजी से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे, जिसमें मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की गई। मुसलमानों के नाम पर अलग अलग पोस्ट डाले गए और 26 सितंबर को प्रोटेस्ट का कॉल रखा गया और फिर पुलिस एक्शन में आ गई। वायरल मैसेज के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई पुलिस की ओर से। कल शाम को शाही ईदगाह की बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और अचानक ही भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाहर से आए भीड़ ने हंगामा शुरू किया और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भीड़ को वहां से भगा दिया, हालात को काबू में किया। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दिल्ली में शाही ईदगाह के करीब मौजूद पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का जो मामला है वो अब गर्माता जा रहा है। इस तरह की कॉल दी गई कि तमाम जो लोग हैं वो ईदगाह के बाहर इकट्ठा हो और अंदर यहाँ पर भारी जो पुलिस बल है वो तैनात है और लोग भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये मैसेज एक व्हाट्सएप पर और दूसरे जो सोशल मीडिया है उस पर डाला गया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो और अपना जो एहतजाज विरोध है वो दर्ज कराए, जिसके बाद भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बैरिकेड लगाए गए हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो अंदर है। इसने कॉल दी थी, कहाँ से मैसेज आए थे कि भाई यहाँ पर लोग इकट्ठा हो? यहाँ पे किसी मैसेज किसी से नहीं भी दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई पुरानी पोस्ट उठा के डाल दी गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई लोग कहीं से आए, कैसे रूप में आए, हमारे यहाँ के कोई लोग नहीं थे, बाहर से लोग आए, बाहर से लोग करके चले गए। हम अपने सदर थाने की पुलिस के साथ हैं, ये पुलिस भाई हमारे हैं, हम इनके कॉर्पोरेट के नहीं यहाँ खड़े हुए हैं। ये मैसेज जो आया कि भाई पुरानी पोस्ट थी, जो पुराना ये जो पोस्ट जली हुई है ये बहुत 3 साल पुरानी पोस्ट है, अभी की कोई पोस्ट नहीं है, बस लोगों ने डाल के एडिट करके डाल दी। कहाँ से आई, क्या हुआ, यहाँ के लोग कोई नहीं है, यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ ये पता नहीं किसने अफवाह फैलाई। यहाँ से नहीं, बस वही है सर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई है। सोशल मीडिया यहाँ के लोगों की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। महिला है सर, ये ईदगाह में हमारे थर्सडे को एक थोड़ा सा वो होता है, नमाज पढ़ी जाती है तो उसलिए जाती है थर्सडे के थर्सडे। आप देख लो थर्सडे को होता है ना, ऐसा थर्सडे को हमारे यहाँ एक वो होती है, ईदगाह में नमाज होती है, उसके लिए जाया जाता है और कुछ भी बात नहीं है, कोई अंदर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा माहौल ठीक है हमारे यहाँ का, कुछ भी नहीं है सर। देखिए क्या हुआ आज के अचानक से जहाँ लोग इकट्ठा हो गए और ये हम देख रहे थे कि एक मैसेज फैलाया गया, किसी से एक अफवाह फैली थी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ। यहाँ के मोहल्ले के लोगों का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ना किसी का कोई प्रोग्राम है, ना कोई ऐसा प्रोग्राम था। ये किसी ने अफवाह फैलाई गई थी जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी बेचैनी सी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ का लोकल लोग, यहाँ के मोहल्ले के लोग कोई भी नहीं है यहाँ। सर यहाँ पुलिस के साथ खड़े हैं सारे लोग, यहाँ पुलिस के साथ खड़े हुए सारे लोग यहाँ पे।
यहाँ कोई परेशानी नहीं कर रहा है। कुछ लोग बाहर के आए थे, उन लोगों ने थोड़ा सा पत्थर क्या किया? कुछ नहीं, वो चिल्ला विल्ला कर नारे लगाकर चले गए इस तरह से। बस वो कितने लोग थे? वो 10-20 लोग थे सर, चले गए वो कर आए कैसी। क्या मतलब चिल्ला रहे थे ऐसी, बस पुलिस के ऊपर चिल्लो किस चलेगा यूँ। बस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, हमने किसी ने जाने नहीं दी, बस और कुछ भी नहीं है। और अब आपको एक एक करके जरा वायरल मैसेज दिखाते हैं जिसके जरिए सोशल मीडिया में लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। पोस्ट करके अलग अलग ग्रुप को यह मैसेज भेजा गया, उसे वायरल किया गया। मैसेज में लिखा किया गया था, जस्टिस फॉर शाही ईदगाह नियर फिलिस्तीन और फिर नियर फिल्मिस्तान, रैली ऑन 26 सितंबर शाम को 4 बजे, सभी भाई बहन यहां पहुंचे। अब देखिए मैसेज में लिखा गया है सबको पहुंचना है और पोस्ट को आगे ज्यादा से ज्यादा सेंड कीजिए प्लीज। और इसमें लिखा गया है कि फिल्मिस्तान के पास आप पहुंचे। एक मैसेज 25 सितंबर की तारीख में जारी किया गया जिसमें अगले दिन प्रदर्शन में शामिल होने की बात लिखी गई है। प्रोटेस्ट फ्रॉम टुमारो 4 PM, अल्लाहू अकबर। वहीं कुछ लोग मैसेज भी जारी कर रहे थे जिसमें लिखा गया कि मुसलमानों अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। जस्टिस फॉर ईदगाह कुरैश नगर, रैली ऑन 26 सितंबर और शाम को 4 बजे का। जैसे ही सारे मैसेजेस वायरल हुए पुलिस एक्शन में आ गई। तुरंत चेतावनी जारी करते हुए पुलिस का भी निर्देश सामने आ गया कि हमने किसी को भी प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है और ना ही जुलूस निकालने के लिए कोई इजाजत दी गई है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कानून के तहत। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल 30 हजारी टू पंचकुया रोड तक फ्री सिग्नल सड़क निर्माण का काम चल रहा है। अब 30 हजारी से फिल्मिस्तान तक 1.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है वो प्रस्तावित है, बनना है। रूट में रानी झांसी गोल चक्कर आता है। अब यहां पर बनी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी की गई है कि उसको हटा के चौक से पार्क में रखा जाएगा। अब जिसके खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी डाल दी, पार्क पर अपना मालिकाना हक भी बता दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और ईदगाह कमेटी को फटकार भी लगाई थी। अब पार्क में मूर्ति की इजाजत मिली और इसी के बाद यह भड़काऊ मैसेज शुरू हो गए, वायरल होना शुरू हो गया और मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देश के लिए अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, अपनी जान दे दी, ना धर्म था ना मजहब था, सिर्फ देश प्रेम था, उनके लिए भी लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं। अब सवाल यह है कि वायरल मैसेज का मकसद क्या था। आज जुमे की नमाज है, उससे पहले प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया। क्या किसी साजिश के तहत यह मैसेज जारी किए गए? कोर्ट के फैसले के बाद अचानक कौन एक्टिव हुआ है जिसके इशारे पर भीड़ को बुलाने की बात कही गई थी? क्यों मैसेज जारी किए गए? यह सब आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि तहकीकात होगी और इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आएगा। कल शाम को ईदगाह के सामने जमा लोगों ने पूरे मामले पर क्या कहा, शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं तो लोगों की राय आपको समझ में आएगी। आज ये कहते हैं कि जगह डीडीए की थी, इतने टाइम से डीडीए सो रही थी क्या? ये काम करना था, इनको पहले भी कर सकते थे, लेकिन डीडीए पहले प्रूफ करे कि जगह जमीन उनके पास है। इस चीज का हमें प्रूफ, ये वक्फ बोर्ड वालों ने क्या करा, क्यों कहा, ये हमें पता नहीं, लेकिन डीडीए ये प्रूफ करे कि जगह हमारी है। वक्फ बोर्ड तो समझ लो कि दबाव में है या कैसे है, ये अल्लाह जानता है। ये बहुत सारे मैसेज मोबाइलों में भेजे थे किसी ने कि भाई 4 बजे इकट्ठा होना है यहाँ पर। सर ऐसा हमने तो खैर कुछ नहीं सुना, हम तो अभी नमाज पढ़ करके आ रहा है। बाकी अगर प्रोटेस्ट अगर तरीके से किया जाता, खामोशी एहतिजाज की जाती, तो हो सकता है कुछ मसले का हल होता। वो जो रैली की बात हुई है, किसने की है? नहीं, जो आप बता रहे हो, आपके अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हो कि मैसेज आया है रैली का, तो रैली की नहीं तो पहले परमिशन ली जाती है। बाकी अगर रैली के बजाय सर यहाँ एहतिजाज किया जाता, रोड पे खामोशी से प्रोटेस्ट किया जाता, प्रोटेस्ट की इजाजत है संविधान के लिए। यही है बात हमारी कि जो हमारी जगह है, हमारी जगह पे ये काम क्यों हो रहा है मूर्ति का, यही है हमारा। अब लेकिन कल हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया भाई हमारी तो जमीन ही नहीं है। वक्फ बोर्ड ने क्या कह दिया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इस टाइम तो कुछ पता नहीं चल रहा। हाई कोर्ट और ये सरकार किससे क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर हमारी जगह पे जो हो रहा है, हम तो उस जगह के लिए अपने प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए थे। यही हम शुरू से यही सुनते हुए आ रहे हैं, जानते हैं इस चीज को कि सारी जो जगह है ये ईदगाह की जगह है, और अब ये नई चीज सामने आ रही है कि
डीडीए या वक्फ बोर्ड ये चीज कह रहा है कि नहीं जी नहीं, ये जगह जो है वक्फ बोर्ड ईदगाह की नहीं है। लेकिन हम शुरू से ही जान रहे हैं, सुन रहे हैं इस चीज को कि ये जगह जो है शुरू से ही शाही ईदगाह की, सारी जगह जो है शाही ईदगाह की है ये। और इस वक्त हमारे साथ शोएब भी जुड़ गए हैं। अब शोएब, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो है कि आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी है, तो आज किस तरह का माहौल है? क्या लोगों के अंदर कल की तरह वो गुस्सा नजर आ रहा है या फिर सब कुछ माहौल शांत हो चुका है? दूसरी बड़ी बात है कि जब हाई कोर्ट से मामला निपट चुका है, ये जमीन जब डीडीए की है, तो फिर भी क्यों लोग इस पे अपनी हकदारी बता रहे हैं? और तीसरी चीज है कि क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे? कौन वो थे जो एक खुराफात करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, उसकी तो लगातार पुलिस जांच कर रही है कि दरअसल किसने मैसेज फैलाया, उन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। जहां तक आज के दिन का सवाल है जुमे की नमाज का, तो ईदगाह के अंदर एक मस्जिद भी है जिसमें जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और बैरिकेड आपको नजर आएंगे। ईदगाह के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ, लेकिन चूंकि अभी 11:15 ही बजे हैं, तो चूंकि नमाज का जो वक्त है वो 1:30 बजे का है, तो लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि ईदगाह के अंदर स्कूल भी चलता है, तो यहाँ से बच्चों की ज़रूर छुट्टी हो गई है। जुमे के रोज़ जल्दी भी हो जाती है छुट्टी। और ये जो पार्क है, अगर मैं दिखाऊं ये, तो यही वो पार्क है जिसको लेकर झगड़ा है। देखिए, ये ईदगाह की चारदीवारी है और कई एकड़ में ये पूरी जो ज़मीन है वो फैली हुई है। दूसरी तरफ भी है, लेकिन यहाँ आपको जो ये पुलिसकर्मी और गाड़ी जो नज़र आ रही है, सामने एक टीन शेड भी आपको नज़र आएगा। वहाँ पर जो खुदाई का काम है वो चल रहा है। पुलिस ने अभी मना किया है वहाँ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस है वो आ रही है, ताकि अब अगर भीड़ बढ़ती है जुमे की नमाज के लिए भी, तो व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। तो मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये ईदगाह है और ईदगाह का जो फ्रंट का हिस्सा है वो यही है। उसके बाद आपको जो झांसी रानी रोड है वहाँ से चलता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा ही सही। और उसी रोड के करीब ये पूरा पार्क फैला हुआ है, जिस पर डीडीए ये कह रहा है कि हमारा है। और क्या ये झगड़ा भी बचा है? क्योंकि हाई कोर्ट से तो ऑर्डर आ चुका है, ये जमीन डीडीए की है, फिर क्यों ऐतराज है? बिल्कुल, देखिए, लोगों से हमारी बातचीत हुई तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी कि इस लड़ाई को लेकर वो ऊपरी अदालत में जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। कल जो हमें जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों से जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वहां पर काम लगातार जारी है। और रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसको शिफ्ट चूंकि यहाँ पर किया जाना है, और ये पूरे पुल का जो फ्लाईओवर है उसका विस्तारीकरण होना है उस गोल चक्कर तक जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है। तो इसी पार्क को लेकर झगड़ा है, जहाँ की तस्वीरें हम ठीक है शोएब, तो हमारे संवाददाता शोएब ने हमें वो जगह दिखाई। फिलहाल वहां पर हालात अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। आज जुमे की नमाज भी होनी, इसी वजह से पुलिस की बड़ी तादाद में यहां पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मान लीजिए अगर ये जमीन अगर डीडी की नहीं भी होती, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, इस देश की माटी के लिए अपनी शहादत दे दी, क्या उनके लिए इतनी सी भी जमीन कोई अपने पास दे नहीं सकता उनकी एक मूर्ति के लिए? खैर, ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। अब खबर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां 11 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। स्कूल के संचालक की कार से बच्चे का शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के हॉस्टल में बच्चे की हत्या की गई है। जब बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे तो संचालक शव लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस हॉस्टल पहुंचकर संचालक को हिरासत में लेकर अब हत्या की जांच कर रही है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, बहुत ही दर्दनाक ये खबर है, क्यों, किस लिए आखिर एक मासूम की जान ले ली गई? है कि पढ़ता था और आज सुबह घर वालों के पास फोन किया था कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है। घर वाले वहां पहुंचे तो बच्चा वहां नहीं मिला, और बाद में ये कहा जा रहा है कि जो संचालक है उसकी गाड़ी से संचालक उसको लेके, बच्चे का जो बॉडी थी उसको लेकर भाग रहा था। उस गाड़ी से बच्चे का बैग भी मिला है। अब पुलिस ने जो संचालक है उसको हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। अब बच्चे के घर वाले, कुछ घर वालों का ये आरोप है कि स्कूल की बेहतरी के लिए इस बच्चे की बलि दी गई है। अब पुलिस इन सारे आरोपों की जांच कर रही है और पता कर रही है कि आखिर बच्चे की मौत हुई तो हुई कैसे, क्या स्कूल में कुछ गड़बड़ी हुई या कैसे ये हादसा था। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से एक दर्दनाक
हादसे यानी कि दर्दनाक हत्या की गई एक बच्चे की और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिले परिवार को बहुत जल्द। अब खबर गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की है। अफजाल अंसारी ने गांजा को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गांजा कानूनी दर्जा देने की मांग की गई है गांजे को। अब अफजाल अंसारी ने कहा है कि लोग बड़े बड़े धार्मिक आयोजन में गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं, लेकिन सरकार की नजर में गांजा पीना अवैध है। अब इसलिए सरकार को दोहरा मापदंड खत्म करते हुए इसे कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर योगी की भविष्यवाणी से पाकिस्तान में कैसे खलबली मच गई है। योगी ने पीओके पर क्या डेडलाइन दी है, स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखिए ब्रेक के बाद।